क्या बोलूँ मैं यार। हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक। और जैसे तुम लोगों को पता होगा कि काफ़ी सारे ऐसे एनिमेज होते हैं जो कि कुछ टाइम के लिए पॉपुलर होते हैं, फिर आगे चलकर उतने पॉपुलर नहीं रहते। और कुछ ऐसे एनिमेज होते हैं जो कि एक बार पॉपुलर होकर वो आगे तक पॉपुलर रहते हैं। तो आज मैं तुम्हें कुछ ऐसे एनिमेज बताने वाला हूँ जो कि एक टाइम पर काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर थे, बट अब उनके बारे में कोई बात भी नहीं करता। तो उसमें से तुम्हारा अगर कोई फेवरेट एनिमे हो तो मुझे ज़रूर से बताना, क्योंकि मुझे पता है कि तुम्हारा भी कोई सा फेवरेट एनिमे होगा है जिसके बारे में कोई बात नहीं करता, बट वो पहले काफ़ी पॉपुलर थे और उनके सीजन्स भी आ रहे हैं जब भी लोगों को फर्क नहीं पड़ रहा। तो चलो स्टार्ट कर देते हैं। तो अगर तुम एनिमे को लॉकडाउन के आसपास से देख रहे हो तो उस टाइम पर काफी पॉपुलर एनिमे आया था, वो था हमारा डॉक्टर स्टोन। और डॉक्टर स्टोन ऐसे ही नहीं कि वो पॉपुलर नहीं था या फिर अब आकर वो कम पॉपुलर हो गया। तो जब डॉक्टर स्टोन एनिमे आया था तो इसके बारे में ना ज्यादातर सभी लोग बात कर रहे थे, क्योंकि इसकी स्टोरी काफी ज्यादा यूनिक थी कि हमारा पूरा वर्ल्ड स्टोन का बन चुका है। उसमें हमारा एक मेन कैरेक्टर है जो कि हजारों साल गुजर जाने के बाद वो जागते हैं और वो ऐसा है कि अब सब कुछ ही नेचर पर आ चुका है। मतलब सारी चीज़ जगह पर जंगल हो चुके हैं और सारी जो भी इंसानों ने जो भी चीज़ें बनाई थी वो सब टूट चुकी हैं। बस अब ऐसा है कि आदिवासियों की तरह रह गए। जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो चाहता है कि वर्ल्ड को दोबारा से हम सिविलाइज करें, मगर उसमें उसे दूसरे बंदे रोकते हैं करने से। नहीं लगता है कि मॉडर्न वर्ल्ड बेकार है, वो उसे दूसरे तरीके से बनाएंगे। तो इसकी स्टोरी काफ़ी ज़्यादा यूनिक थी, इस वजह से ये काफ़ी आगे चला था। मगर इसका फर्स्ट सीजन सेकंड सीजन चले और फिर उतना थर्ड सीजन में लोगों को इंटरेस्ट नहीं आया और अब इसके बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा, जैसे कि ये कुछ था ही नहीं। स्टार्टिंग में काफ़ी ज़्यादा यूनिक था और अगर तुम देख सकते हो और तुम्हें नहीं देखा हो तो, लेकिन फिर भी इसके अंदर बस ये था कि इसका जो थर्ड सीजन था वो बेकार लगा, क्योंकि इसके अंदर ऐसा हुआ था कि स्टोरी पर से भटक से रहे थे। मतलब थोड़ा अलग उन्होंने कॉन्सेप्ट यूज़ किया और उतना इंटरेस्टिंग भी नहीं लग रहा था। मतलब हमने पहले सीजन और सेकंड सीजन में देख लिया था वो कैसे कैसे मशीन्स बनाता है और ये चीज़ें करता है, और थर्ड सीजन में ऐसा लग रहा था कि भाई ये बस एक तरीके से वो फिलर एपिसोड की तरह लग रही थी, उससे ज़्यादातर एपिसोड थी। तो ये रीज़न भी था। चलो ये तो बात होगी हमारे डॉक्टर स्टोन की, लेकिन जो हमारा नेक्स्ट एनिमे है ना, इसके बारे में शायद से तुम में से शायद कम बंदे जानते हो, जो है हमारा स्वॉर्ड आर्ट ऑनलाइन, जो कि ये भी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर एनिमे था जो कि स्टार्टिंग में था, लेकिन अब इसके बारे में कोई बात ही नहीं करता। तो स्वॉर्ड आर्ट ऑनलाइन एक ऐसा एनिमे था जिसमें कि हमारा जो मेन कैरेक्टर है वो गेम के अंदर चला जाता है। वो ऐसा है कि VR टाइप का था। तुमने एप्पल के वो देखे होंगे जो आंखों पर लगाते हैं, उस टाइप से गेम खेलते हैं। तो वो उसी वर्ल्ड में चला जाता है, मतलब कि कुछ ज़्यादा ही कनेक्ट हो जाते हैं उस वर्ल्ड से कि तुम अगर उसमें मर जाती हो तो रियल लाइफ में भी तुम्हारे साथ होगा। तो इस तरीके वाली चीज़ें होने लगी थी। मतलब बहुत ही ज़्यादा यूनिक टाइप का एक कॉन्सेप्ट था और वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो रहा था, क्योंकि उसमें हमारा मेन कैरेक्टर सीखता है स्टार्टिंग से लेकर और अपनी जर्नी सी करता है। वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग था, तो ये देखने में काफ़ी मज़ा आता था। लेकिन इसके बारे में भी अब कोई बात नहीं करता, जितनी जैसे कि पहले चलती थी। पहले काफ़ी ज़्यादा अच्छे एनिमेज में आता था स्वॉर्ड आर्ट ऑनलाइन भी, लोग कंपेयर करने लगे थे इसे बड़े बड़े एनिमेज से भी। और ऐसे ही हमारा एक और एनिमे था जो था चेनसो मैन, जो कि अभी भी ऐसे नहीं कि बिल्कुल ही खत्म हो गया, बट जब ये आया था ना इतना ज़्यादा पॉपुलर हो रहा था। बट अभी जैसे न्यू एनिमेज आए भाई से कोई बात ही नहीं कर रहा। तो ऐसा होता है कि वैसे ये बात सही भी है कि जैसे जैसे न्यू एनिमेज आते हैं उनकी ज़्यादा बातें होती है, जो पुराने होते हैं उनकी बातें उतनी नहीं होती। तो ये एक सही चीज़ है। लेकिन ऐसा होता है ना कि हमें ऐसा लगता है कि ये एनिमेज हमेशा याद रखे जाएंगे, मतलब कि हमेशा पॉपुलर रहेंगे। जैसे कि हो गया हमारा ड्रैगन बॉल हमेशा पॉपुलर टाइप के एनिमेज में रहता है, या फिर वन पीस हो गया, या फिर हो गए हमारे दूसरे एनिमेज भी हो गए पोकेमोन हो गया, या फिर और भी एनिमेज हैं, डीमन स्लेयर हो गया, या फिर जुजुत्सु काइसेन हो गया। सारे ऐसे हैं जो कि हम पता पॉपुलर हैं, इनके बारे में हमेशा बात चलती रहती है। लेकिन नहीं, जो कुछ ऐसे एनिमेज थे जो मैंने बताया तुम्हें, जो कि स्टार्टिंग में लग रहा था ये भी उन्हीं एनिमेज में आएंगे जिनकी हमेशा बातें चलती हैं, बट ऐसा नहीं हुआ। चेनसो मैन की हमारा मेन कैरेक्टर है, इसमें चेनसो है, ये चेनसो समझो एक तरीके से। तो काफ़ी यूनिक कॉन्सेप्ट था इसका भी, काफ़ी मज़ा आया, काफ़ी फ़नी भी था। मेन चीज़ था काफ़ी अजीब तरीके से फ़नी था। तो ये स्टार्टिंग में इस वजह से ज़्यादा चल रहा था, बट अब इसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा हूँ। तो ऐसा होता रहता है। ये बुरी चीज़ नहीं है कि बात नहीं करता, क्योंकि ऐसा बहुत सारे एनिमेज आते हैं जो कि जिनके बारे में आते हैं और चले जाते हैं, बातें कम होती हैं। लेकिन पता है मुझे ना काफ़ी दुख हुआ स्वॉर्ड आर्ट ऑनलाइन को लेकर, तो कि वो उतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं हो पाया जितना कि जो पसंद था जब मैंने उसे देखा था, क्योंकि स्टोरी काफ़ी यूनिक लगी थी मुझे और बहुत इंटरेस्टिंग था वो। तो वैसे ये सारी चीज़ें होती रहती हैं। जैसे ना मुझे ऐसा लगता है कि हमेशा तुम ये नहीं बोल सकते कि कोई एनिमे हमेशा पॉपुलर रहेगा, या फिर ऐसा कि वो टॉप के एनिमेज में आ जाएगा एनिमे वर्ल्ड के ऐसा नहीं होता। स्टार्टिंग में देखकर लगता है, मगर ऐसा होता नहीं है। और इसी वजह से मैंने इन एनिमेज को लिया था, क्योंकि मुझे ये लगता था कि ये एनिमेज उन टॉप की लिस्ट में आ सकते हैं, क्योंकि टॉप की लिस्ट भी नहीं, जो वो चेनसो मैन तो खैर नहीं आता, मुझे पता था, मगर मुझे उम्मीद ये चीज़ थी कि ये ज़्यादा टाइम तक पॉपुलर रहेगा, मगर नहीं कर पाया ये। तो इसी तरीके से और एनिमेज बहुत सारे हैं जिनके ऊपर वीडियोज़ बन सकती है, मगर अभी इन्हीं रहने देते हैं। तो आज वीडियो को हम ये प्रियांट करते हैं। तुम और वीडियोस देख सकते हो, मीम्स, रिव्यू और काफ़ी सारी और चीज़ें हैं। तो लाइक करते हैं, चैनल पर सब्सक्राइब कर जाना। मैं तुम्हारे लिए गर्मी में वीडियोस बना रहा हूँ, देखो
पंखा भी बंद कर रखा है मैंने। ठीक है, आज वीडियो में यहीं पे एंड करता हूं, मतलब तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।